हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स में आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जो है डीएवी के बुक से। तो इसमें हम जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स का जो लेसन है, इस पे क्या पहले हमने कोडा के बुक से पहले ही सॉल्व किया है। तो उसका जो बेसिक है इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स में, जैसे फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है, या उसके पहले अगर आप देख लो तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होती है, डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरह से होती है, ये सब हमने इसके पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो आज हम सिर्फ देखने वाले हैं कि इसके जो वर्कशीट्स है डीएवी के बुक के, ठीक है, उन वर्कशीट्स को ही हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के तीन मेथड है, पहले है फैक्टर मेथड, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। पहले हम देखते हैं कि फैक्टर मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिया है दो नंबर से 7 और 18। 7 और 18 के पहले हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स। तो विल राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 7, फैक्टर्स ऑफ 7। अब 7 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज नंबर इटसेल्फ। तो इसके दो ही फैक्टर हो गए 1 और 7। फिर देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 18। अब 18 के कौन से फैक्टर है, हर नंबर का पहला फैक्टर तो 1 होता ही है। सो 1 हो गया पहला फैक्टर। अब हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगानी है। पहले 2 की टेस्ट लगानी है, फिर 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की और 11 की। 11 तक हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि 18 में 2 की टेस्ट लगती क्या, तो बिल्कुल लगती है। 18 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। 3 से भी डिविजिबल है 18, सो विल राइट हियर 3। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से डिविजिबल है, 6 3 18 होता है। 7 से नहीं, 8 से नहीं, फिर 9 से डिविजिबल है और फिर लास्ट में सिर्फ 18 से ही डिविजिबल है। देखो 11 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने के बाद हर नंबर से 18 को डिवाइड करो। 9 से 18 को डिवाइड करा तो कितना आता है 2, जो यहाँ पे है। 6 से 18 को डिवाइड करो तो 3 आता है, वो भी यहाँ पे है। 3 से 18 को डिवाइड करो तो 6 आता है, वो भी है। 2 से 18 को डिवाइड करो तो 9 आता है, वो भी है। और 1 से अगर 18 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लगेगा लास्ट फैक्टर 18। अब इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो राइट हियर कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 18। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो है 1। इसलिए देयरफॉर एचसीएफ हो गया, एचसीएफ ऑफ 7 एंड 18 इक्वल टू 1। अब इन नंबर्स को गौर से देखो, 7 और 18 का, ये दो कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, और कोप्राइम नंबर्स में एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बी में हमें दिया है 12, 30 और 54। अब तीन नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करना है फैक्टर मेथड से। सबसे पहले तो तीनों नंबर के हमें फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। वो कैसे फाइंड करना अभी हमने यहाँ पे देखा था। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। पहला फैक्टर तो 1 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर है 2, 2 से डिविजिबल होता है। फिर देखो क्या 3 से डिविजिबल होता है। 3 की टेस्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट 1 + 2 3 होता है, 3 के टेबल में 3 आता है, सो इट मींस 3 हो गया। 4 से डिविजिबल है क्या, है 4 से भी डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है। ये सभी की टेस्ट हमने 12 में लगा दी। अब 11 तक टेस्ट लगाने के बाद राइट से लेकर हर नंबर से इसको डिवाइड करो। जैसे 6 से डिवाइड करो तो 2 आता है, 4 से डिवाइड करो तो 3 आता है, 3 से डिवाइड करो तो 4 आता है, और फिर लास्ट में करना 1 से डिवाइड, तो आ गया यहाँ पे 12। ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 12। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30। पहला फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा हो गया 2, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 5 से है। फिर 6 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से डिविजिबल है, फिर 11 से डिविजिबल नहीं है। अब 11 तक टेस्ट लगाने के बाद हर नंबर से 30 को डिवाइड करो। 10 3 30 तो 3 है, 6 5 30 5 भी है, 3 10 10 भी है,
2 से डिवाइड करो 30 को तो आता है 15, सो राइट हियर 15। 1 से 30 को डिवाइड करो तो लास्ट फैक्टर हो जाएगा 30। अब इसी तरह से 54 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, सो राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 54। सबसे पहला फैक्टर तो 1 हो गया, 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 4 है तो 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है क्या, उसके लिए हम करेंगे सम ऑफ डिजिट, तो 5 + 4 9 होता है, 3 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब 54 इज डिविजिबल बाय 3, सो राइट हियर 3। 4 से डिविजिबल होता है क्या, 4 के लिए क्या है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, तो 4 से ये डिविजिबल नहीं होता है। 5 से नहीं होता है, 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 6 की टेस्ट क्या है, अगर 2 और 3 की टेस्ट लगती है तो 6 की टेस्ट लगेंगी, तो इसलिए यहाँ पे 6 से डिविजिबल है। 7 से नहीं है, 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल है, ठीक है। 10 से नहीं है, 11 से नहीं है। अब हर नंबर से इसको डिवाइड करो, 9 से 54 को डिवाइड किया तो 6 आता, वो लिया हमने यहाँ पे। 6 से 54 को डिवाइड करोगे तो 9 आता, वो भी लिया है। 3 से 54 को डिवाइड करो, सो यू गेट हियर 3 1 3 3 8 24, 18 आ गया। 2 से 54 को डिवाइड करो, 2 2 4 रिमेन 1 कैरी 4, 2 7 14, और लास्ट में 1 से 54 को डिवाइड करो तो आ गया 54। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब हमें इनमें देखना कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, सो विल राइट हियर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 30 एंड 54, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से, पहले देखो सबका कॉमन फैक्टर तो 1 है, इसलिए लिखा 1। फिर इन तीनों में 2 है तो 2 भी कॉमन हो गया। फिर 3 भी है तीनों में, 1 2 3 है तो 3 कॉमन हो गया। फिर 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 6 है 6 है 6 है, तो 6 भी कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। अब हम फाइंड करेंगे HCF। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट होता है। तो HCF ऑफ 12, 30 एंड 54 इक्वल टू, तो HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स है उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 6 है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे पहले ये भी लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हो गया HCF, ठीक है। तो हम पूरा ना लिखते हुए ऐसे लिखो आप, HCF ऑफ 12, 30 एंड 54 इक्वल टू, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 6 है, ठीक है। तो इन तीनों का HCF आ गया 6। तो HCF क्या होता है, HCF ऐसी नंबर होती है जिससे तीनों को डिवाइड होता है, 12 को भी डिवाइड होगा, 30 को भी डिवाइड होगा और 54 को भी डिवाइड होगा। ऐसी हाईएस्ट नंबर होती है जिससे तीनों नंबर्स को डिवाइड हो सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 नंबर का हो या चाहे 3 नंबर का हो, HCF किस तरह से फाइंड किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारे प्राइम नंबर्स है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, कम से कम यहाँ तक हमें उनके टेस्ट लगाने। अगर 2 की नहीं लगती तो 3 की लगाएंगे टेस्ट, 3 की नहीं लगती तो 5 की लगाएंगे, 5 की नहीं लगती तो 7 की, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसके फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे लिखना है 76। अब देखो कि क्या 76 2 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है, सो फर्स्ट टू राइट हियर 2। 2 से 76 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, रिमेन 1 कैरी 6, 2 8 जा 60। अब 38 फिर से 2 से डिविजिबल है, सो राइट हियर 2, 2 19 जा 38। अब 19 किसी से डिविजिबल नहीं है, वो तो प्राइम नंबर है, तो 19 को 19 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रहेगा 1, यहाँ 1 आने तक हमें इसको कंटिन्यू करना है। फिर अब हम फाइंड करते हैं 28 के प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड होता है 14 जा, फिर 2 से डिवाइड होता है 7 जा, 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7। So we will write here 76 equal to 2 multiply 19, और यहाँ पे 28 इक्वल टू 2 multiply 7, इस तरह से लिखना है। फिर हम इनके फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स। सो विल राइट हियर कॉमन फैक्टर्स। अब दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से है वो लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये हो गया कॉमन, सो विल राइट हियर 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 हो गया कॉमन, और कोई नहीं है, ठीक है। सो विल फाइंड नाउ HCF। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमें इसको यहाँ पे फैक्टर्स HCF फाइंड करना है। अब 3 नंबर का HCF फाइंड करना है, तो तीनों के हमें प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट विल राइट हियर 24,
देखो 2 से डिविजिबल है, सो 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, फिर 2 से डिवाइड है 6 आया, 2 से फिर से डिवाइड करो तो 3 आया, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब 16 के फाइंड करेंगे, तो 2 से डिवाइड होता है, सो 2 8 जा, फिर से 2 से डिवाइड करो 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2। अब 36 के फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड होता है, तो 2 18 जा, इसको भी 2 से डिवाइड होता है, 2 9 जा, 3 से डिवाइड करो 3 3 जा, 3 से डिवाइड करो 3 1 जा। So right now here 24 equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, 16 इक्वल टू क्या होगा, 4 बार हमें 2 लिखना है मल्टीप्लिकेशन में इनका। फिर फाइंड करेंगे 36 के बारे में, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिखेंगे। सो राइट हियर कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, देखो यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, सो राइट हियर 2, फिर यहाँ 2 है 2 है 2 है, सो राइट हियर 2, यहाँ 2 है यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो हमें तीनों में चाहिए, और पहली लाइन की देखना है नीचे की वाले लाइन में है या नहीं। तो विल राइट नाउ हियर HCF is equal to 2 multiply 2 that is equal to 4। इस तरह से प्राइम फैक्टर मेथड से हमें HCF को फाइंड करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करना है वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दो नंबर दिए 345 और 506। अब 345 से 506 को आपको डिवाइड करना है, वो कैसे, पहले इस तरह से बना लेना है। यहाँ पे लिखेंगे 345, यहाँ लिखेंगे 506। अब इसका जो क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ पे इसका साइड में लिखना है, ठीक है। वो कैसे, पहले 345 से 506 को डिवाइड करोगे तो 1 से डिवाइड होगा, सो राइट हियर 1, यहाँ लिखेंगे 345, सब्ट्रैक्ट करो 6 माइनस 5 1, यहाँ पे 10 माइनस 4 हो गया 6, और यहाँ पे रह गया 1, 161 आ गया। अब 161 को 345 को डिवाइड करो 161 से, सो फिर से इस तरह से बनाना है, 345 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 161 मल्टीप्लाई अगर 2 करोगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 जा 2, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 322 आता, तो ये हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 322, सब्ट्रैक्ट करो 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, यहाँ पे 0। अब 23 से 161 को डिवाइड करेंगे, सो वी गेट हियर 161, 23 से डिवाइड करो तो 2 8 जा 16, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 23 इंटू 8, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18, ये बहुत ज़्यादा नंबर आती है तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 मल्टीप्लाई 7, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, तो 7 से डिवाइड होता है, सो राइट हियर 7 161, तो यहाँ पे आ गया 0। तो 23 से डिवाइड करने के बाद जाकर यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हुई, तो इन दोनों का जो HCF है वो हो जाएगा 23। सो राइट हियर HCF ऑफ 345 एंड 506 इज 23, ठीक है। तो 23 से 345 को भी डिवाइड होगा और 506 को भी डिवाइड होगा। गॉट इट। अब हम देखते हैं कि 3 नंबर का HCF कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट विल राइट, पहले हमें जो नंबर दिए वो लिख लेंगे। So numbers are 144, 384 और 120। तीन नंबर का HCF कंटिन्यू डिवीजन मेथड से फाइंड करते समय पहले और दूसरे नंबर का पहले HCF फाइंड करो, जो HCF आता है वो, और बचे हुए 30 नंबर उनका HCF फिर फाइंड करो, ठीक है। तो कैसे, पहले 144 और 384 का HCF फाइंड करेंगे। तो राइट हियर let us find HCF of 144 and 384, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ बना लिया हमने, यहाँ लिखेंगे 144 और यहाँ लिखेंगे 384। आप चाहे तो यहाँ ऊपर भी क्वेश्चन लिख सकते हो। तो 144 से 384 को अगर डिवाइड करना है तो 144 2 जा करते पहले, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2, ये छोटी नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी आएगी, तो इसलिए हमें सिर्फ 2 से ही करना पड़ेगा। 288 सब्ट्रैक्ट करो, 14 माइनस 8 हो गया 6, यहाँ पे 18 माइनस 9 हो गया
9 और यहाँ पे रह गया 0, तो 96 हो गया। अब 96 से 144 को डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से बनाना है। क्या लिखेंगे 144। अब 2 जा अगर करोगे तो 144 से बड़ी नंबर आएगी, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे अभी। यहाँ लिखेंगे 96, सब्ट्रैक्ट करो, 14 माइनस 6 हो गया 8, और यहाँ पे रह गया 14 माइनस 10 4, 48। 48 से अब 96 को डिवाइड करो, 48 टू जा 96, तो यहाँ पे आ गया 0। तो इन दो नंबर का एचसीएफ हो गया 48, क्योंकि 48 से ही डिवाइड करने के बाद फिर डिवीजन कंप्लीट हुई। सो विल राइट हियर एचसीएफ ऑफ 144 and 384 is 48। अब हमें फाइंड करना है 48 और तीसरी नंबर 120 इनका एचसीएफ। सो विल राइट नाउ हियर, नाउ फाइंड HCF of 48 and 120। यहाँ डिवीजन करेंगे हम, 48 से डिवाइड करो 120 को, तो अगर 2 जा करेंगे तो 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16 जा 6, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। 3 से अगर डिवाइड करोगे आप तो बड़ी नंबर आएगी 120 से, तो 10 माइनस 6 हो गया 4, यहाँ पे 12 माइनस 10 हो गया यहाँ पे 2। अब 48 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे 48 को, ठीक है। तो 24 टू जा होता है 48, तो डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो लास्ट में यहाँ पे 24 से डिवाइड करने के बाद डिवीजन कंप्लीट होती है, तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा फिर 24। सो विल राइट लास्ट आंसर, एचसीएफ ऑफ 144, 384 एंड 120 इज 24। तो 24 से इन तीनों नंबर को डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट।